पाकिस्तान दिवालिया हो चुका या होने वाला है, लेकिन उसके रुझान आने लगे और पाकिस्तान को बचाने को लेकर मौलाना और एक्सट्रीमिस्ट तरह तरह के बयान देकर और पाकिस्तान की जग हंसाई करा रहे हैं। पहले आपने टीएलपी नेता साद रिजवी का बयान सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपको याद दिला देते हैं। रही और इस हद तक शिकंजा कस दिया गया है कि अब अगर किसी गरीब एहतजाज की तरफ सोचता है तो वो कहता है कि एहतजाज तो कर लूंगा लेकिन शाम को अपने घर में क्या लेकर जाऊंगा। इस हद तक कौम को निचोड़ दिया गया है और इस हद तक कौम को ले जाया जा चुका है। इस पर हमने कहा था कि आपने जितना भी महंगाई की है आप रुक जाए, यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन इन्होंने बज़िद होकर और साफ जाहिर है अपनी अयाशियत कम करने की बजाय ये बोझ कौम पर डालने के लिए इन्होंने पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ाई है। और इसमें हमारा ऐलान यह है कि हम आपको फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और हमारा ये आपसे मुतालबा है फिलहाल कि आप ये पेट्रोल की दी हुई कीमतें वापस लें, वरना 72 घंटे बाद हम वो ऐलान कर। सुना आपने क्या कह रहे हैं साद रिजवी? साद रिजवी वही हैं जिसने फ्रांस के सफीर को निकालने के मुद्दे पर इमरान सरकार की नाक रगड़वा दी थी और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। वहीं साद रिजवी जब पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शहबाज सरकार को जो बोला उसे सुनकर सभी दंग रह जाएंगे। आप सुनिए साद रिजवी क्या कह रहे हैं। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं साद रिजवी? पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था सभी बर्बाद हो चुकी और जनता भूख को मिटाने के लिए गोली चला रही है और दूसरे का खून बहाकर भूख मिटा रही। ऐसे में छुटभैया नेता वो कर रहे हैं जो करना ही नहीं चाहिए। इनके ज्ञान का भंडार ऐसा है कि पूछना ही। अब उसी कड़ी में एक और नेता जैद हामिद ने बड़ा बयान दिया। जैद खुद को डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं, लेकिन इनकी बात सुनकर आप कह सकते हैं कि ये शख्स लिखे पढ़े नहीं। इसी जैद हामिद उर्फ लाल टोपी ने ऐसी बात बोली कि सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गए और लोग हंस रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसकी बात को बड़े संजीदगी से ले रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर लाल टोपी के नाम से मशहूर जैद हामिद ने क्या कहा। खबरों की माने तो जैद हामिद का कहना है पाकिस्तान को उधार लिए पैसे नहीं लौटाने चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया को न्यूक्लियर बम के खौफ से डरा कर रखना चाहिए। जैद की माने तो पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम अपनी एटमी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ दुनिया को डराने की जरूरत है। उसने आगे कहा कि दुनिया को इस बात से डरना चाहिए कि हम अपने न्यूक्लियर सीक्रेट दोस्तों को दे देंगे। तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड है और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोवोलेंट। वहीं जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट का ये बयान दिखाता है कि आतंकियों को पैदा करने वाला मुल्क आखिर कैसे सोचता है। पाकिस्तान की सनकी मानसिकता को ही शायद देखकर पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि परमाणु बम वाला पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान का परमाणु बम गलत हाथों में न जाए, इसके लिए अमेरिका के पास एक खास प्लान है। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे पेशावर में टीटीपी ने मस्जिद पर हमला कर 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही साथ 3 दिन पहले कराची में फिर टीटीपी ने हमला कर बता दिया कि हम पाक सरकार और पाक आर्मी से नहीं डरते। वहीं आर्मी सत्ता बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और सरकार मस्त है लेकिन जनता पस्त है और अपने आप को काबिल समझने वाले लोग जनता को भूख से निजात दिलाने के बजाय तरह तरह के बयान दे रहे हैं।